अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजतनी तमाम औलिया अल्लाह के मानने वाले, ताज़ियादार, अलमदार, गम हुसैन मनाने वाले आफ़ियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। एक बात याद रखना कि जो एतराज़ात नुक्ता चीनी इन 100 सालों में जब से नए मसलक फ़िरके बने हैं, जब से मौलवियों ने ये सोचा कि दीन उनके बाप का है, जो कि ये वही मौलवी हैं जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खड़े थे और काजी शरह लानती के फतवे के बाद 18,000 मौलवियों ने फतवा दिया कि इमाम हुसैन को कत्ल करो। उनकी नस्लें आज भी ज़िक्र हुसैन पर फतवा दे रही हैं, ताज़ियादारी पर फतवा दे रही हैं, अलमदारी पर फतवा दे रही हैं, गम हुसैन मनाने पर फतवा दे रही हैं। तो उन तमाम यजीदी मुल्लाओं को, मौलवियों को कुछ जवाबात देने बहुत ज़रूरी हैं और इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में दूंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले कह दिया था कि डिबेट मुनाजरा अल्लाह यारी से शेखैन के ईमान पर 13 मुहर्रम के बाद से ही मैं शुरू करूँगा। सैयद हसनैन बकाई, मुफ्ती शहजाद आलम को फिर से मेरा पैगाम है, अगर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं तो तैयारी करें, बाकी यहाँ वहाँ की बातें करना फजूल है। आप लोगों में अगर दम है तो इंडियन गवर्नमेंट से अल्लाह यारी के इंडिया आने के या शेखैन के ईमान पे मुनाजरा करने के परमिशन लेकर दिखा दो, बाकी बड़ी बड़ी बातें बंद कर दो। अगर ये आप लोगों की औकात नहीं है दोनों की तो ऑनलाइन मुनाजरे की तैयारी करो, जैसा कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन मुनाजरे हो रहे हैं। और खाली वीडियो बनाना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये बंद करें। मैं दोनों हजरात से ये बात पूरी दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ कि अल्लाह यारी तुमसे मुनाजरा करेगा, मगर ऑनलाइन करेगा। ऑफलाइन मुनाजरे की जो आप बात करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन खाली लेके दिखा दो कि हमको शेखैन के ईमान पर मुनाजरा करना है, हम अल्लाह यारी उसकी टीम को इंडिया बुलाना चाहते हैं। तुम्हारी औकात पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। अब रह गया एतराज़ात जो ताज़िया और अलम पर हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब आप देता हूँ। सबसे पहली बात तो जो लोग कहते हैं कि जुलूस में औरतें क्यों जाती हैं ताज़िए की, तो एक बात ये समझ लो कि औरतें ही असल गवाह हैं करबला की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से लेकर करबला तक मक्का मदीना होते हुए आए। आपके घर की बीबियां, बच्चियां, गुलाम चाहने वाली और आपके ख़ानदान के लोग सारे सब मौजूद थे। तो उसमें औरतें जो गुलाम थीं वो भी थीं, जो घर वाली थीं वो भी थीं, जो बेटी बहन बीबी जैनब, बीबी सकीना और सब मौजूद थे। फिर वही लश्कर को यजीदियों ने बंदिश बना के शाम लेकर गए यजीद मलून के दरबार में। वहाँ बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा दिया, सबको पता है वो खुतबा क्या था। और उस खुतबे के बाद यजीद और यजीदियों की मौत हो गई और दीन हुसैन का डंका बजा। तो इससे जाहिर है कि करबला के जुलूस में औरतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर चलते हुए आती हैं और अपनी गुलामी का सबूत देती हैं। हमारे पास तो हर चीज़ का सबूत है। और सबसे बड़ी बात, खाने काबा में अल्लाह ने औरत मर्द को एक साथ में हज उम्रा करने के लिए 7 चक्कर लगाने का हुक्म दिया है। अलग अलग नहीं किया कि औरतें अलग हो जाए, मर्द अलग हो जाए। जब खुदा के घर में अल्लाह अलग नहीं कर रहा है तो हुसैन पाक के जुलूस में मुल्ला कौन होता है अलग करने वाला? क्या औरतों का हक नहीं है इस्लाम में? अब रहेगी पर्दादारी की बातें, तो पर्दादारी की बातें वो करें जिनकी बच्चियां बेटियां शादियों में बेहया बन के नहीं जाती, जो दरगाहों में उर्स में तैयार होकर नहीं जाते हैं, जो और फंक्शनों में नहीं जाते हैं। पहले अपने घरों में झांको, अपने मोहल्लों में झांको, अपने इलाकों में झांको, अपने ज़िले में झांको कि तुम्हारे घर के क्या हालात हैं। बाद में उन मोमिन औरतों को जो ताज़ियादार मौलाई हैं, हुसैनी हैं, गम हुसैन मनाने वाली हैं, अल्लाह के रसूल के बच्चों के गम में शरीक होने वाली, उन पे फतवे लगाओ, क्योंकि उनका एक दिन का अमल भी अगर कबूल हो जाए तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगियों की इबादत से बेहतर है। आई बात समझ में? अब रह गया मसला ये है कि जो ताज़िया और अलम पर भौंक रहे हैं उनको मैं एक बात ये बताऊं, 100 सालों में जो मुल्ला का दीन आया है और जिसमें तुम लोगों ने भौंकना शुरू किया है, पहले अपने मौलवी को तो पढ़ लो। मौलवी कह रहे हैं जिसके सीने में गम हुसैन नहीं है उसका दीन ही नाक़िस है, यानी उसका दीन बेकार है, ये आपके मौलाना साहब कह रहे हैं। दूसरी बात, एक टोला और है जो टोला ताजियादारी के लिए चैलेंज कर रहा है, हशमती टोला। जाके मैं कहता हूँ
नकली बरेलियों को असली बरेलियों से पहले बात कर ले जाके, हशमतियों से, जो कह रहे हैं 14 लाख रुपए का इनाम है अगर कोई ताजियादारी को गलत साबित कर दे, जुलूस को गलत साबित कर दे। हत्ता कि वो लोग तो ढोल के लिए भी चैलेंज कर रहे हैं कि आओ ढोल बजाने को गलत साबित करके बताओ। तो मैं चाहता हूं कि ये बरेली उठ के उन बरेलियों के पास जाएं जो बरेली उनको चैलेंज कर रहे हैं। दोनों बरेली, एक हशमती बरेली, एक असजदी बरेली, तो दोनों को चाहिए कि फैसला कर ले दोनों में सच्चा बरेली भी कौन है। हमारे तो छोड़ दो, तुम्हारा तो 100 साल में ड्रामा शुरू हुआ है, हम तो हजारों साल वाले हैं। गौसे पाक के बारगाह में अलम उठते हैं, मौला अब्बास के नारे लगते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में ताजिया उठती है, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में ताजिया उठती है, बंदे नवाज की बारगाह में ताजिया उठती है जुलूस के साथ। आज भी मखदूम सिमना, जहांगीर सिमनानी, मखदूम अशरफ की बारगाह में जाके देखो, जुलूस के साथ में ताजिया उठती है। वारिस पाक की बारगाह में देखो, हर बुजुर्गानी दीन की बारगाह में ताजिया उठती है, जुलूस के साथ में करबला आती है। तो हमको तो मौलवी के फतवे से फर्क ही नहीं पड़ता, मुल्ला के फतवों से फर्क नहीं पड़ता। अबे मौलवी, तेरा फतवा तेरे घर में तेरी बीबी पे नहीं चल रहा है, तो हुसैनी ताजियादारों पे चला रहा है, अलमदारों पे चला रहा है। ये 100 साल की दीन की हमको जरूरत ही नहीं है, हम तो 800 साल वाले हैं, औलिया अल्लाह वाले हैं, गौसे पाक गरीब नवाज वाले हैं। इंशाअल्लाह हम ताजियादारी करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और तुम चाहे जिसको जितना समझा लो, मगर जिसके दिल पाक है, जिसके खून पाक है, वो गमे हुसैन में आएंगे और ताजियादारी में आएंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने साफ साफ कह दिया, मेरे बच्चों से मोहब्बत मोहद्दत वही करेगा, उनके गम में शरीक वही होगा, उनसे मोहब्बत वही करेगा जो हलाली होगा। तो बात खत्म हो जाती है। अब रह गया मसला ये है कि ये 100 साल के दीन की, नए मसलक की, नए फिरके की ज़रूरत मैं ये समझता हूँ किसी भी औलिया अल्लाह वाले को नहीं। क्योंकि हर औलिया अल्लाह के काम पे अगर कोई फतवा देता है तो ये नया मसलक, नया फिरका देता है। मिसाल के तौर पे उर्स मनाना हराम है, किसने कहा? ये नए मसलक ने कहा, जो सुन्नियों में नया मसलक बन के आया है, जिसको मसलक के मौलाना अहमद रजा कहा जाता है, मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। फिर कहा कि कवाली सुनना हराम है, उर्स भी औलिया अल्लाह मनाते थे, कवाली भी औलिया अल्लाह करते थे, दोनों को हराम कह रहे। दरगाह पे चादर एक चढ़ी हो दूसरी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? हमारी मर्जी, हम चाहे 10 फूल की चादर पेश करें, किसके बाप को क्या लेना देना? कदम बोसी नहीं करना चाहिए, दूर खड़े रहो। गिलाफ को चूमना नहीं चाहिए, क्यों नहीं चूमना चाहिए? औलिया अल्लाह पाक है, क्यों नहीं चूमेंगे? तो औलिया अल्लाह के कामों पे फतवा लगाने वाला ये नया मसलक, नया फिरका, हम हुसैनियों को इनकी जरूरत नहीं। जिसको जरूरत है, अब इनके अकीदे, देवबंदियों के अकीदे, अहले हदीस के अकीदे एक ही जैसे हैं, तो जिनको औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ है, दुश्मनी हो, इनके साथ जाएं। हम तो कल भी ताजियादार हुसैनी थे, आज भी है, क़यामत तक रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ताजियादारी औलिया अल्लाह ने की है, तो जो औलिया अल्लाह ने किया हम करेंगे, क्योंकि औलिया अल्लाह वही है जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तो जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो हराम काम करेंगे नहीं। हमको किसी मौलवी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे औलिया अल्लाह ने किया हम वैसे करते हैं, करते रहेंगे, करते चले आए और क़यामत तक करेंगे। ताजियादारी तो नस्लों में है और रहेगी इंशाअल्लाह। अलम अब्बास का उठता है, उठता रहेगा। अब जिन अलम देखकर जिनके निकाह टूट रहे हैं, ताजिए देखकर जिनके निकाह टूट रहे हैं, अब वो बेचारों को चाहिए कि कोई अलम ताजिया देखे तो फिर दूसरा निकाह कर ले, क्योंकि एक निकाह तो उसका टूट गया। अरे मौलवियों ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, ना तुमको अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में पूरी तरीके से रखा, ना अहले बैत की मोहब्बत में रखा, ना औलिया अल्लाह के दीन पे रखा। मौलवी ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, तुमको आधा देवबंदी बना दिया, आधा अहले हदीस बना दिया, आधा अपने मसलक में रख लिया, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि अगर तुम अल्लाह के वलियों के दीन पे कायम होते तो तुमको किसी मसलक और फिरके और मौलवी की बात सुनने की जरूरत नहीं होती। मगर तुम्हारा हाल तो ऐसा हो गया है, ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम ना औलिया अल्लाह वाले हो पा रहे हो, ना अल्लाह के रसूल के हो पा रहे हो, ना अहले बैत के हो पा रहे हो। मगर एक चीज है, अहले बैत के बुग़्ज़ में, पंजतन पाक के बुग़्ज़ में, मौला अली, हसन हुसैन, सैयदा के बुग़्ज़ में जरूर तुम यजीदी बनोगे और तुम्हारा ठिकाना जानना हो जाएगा। अल्लाह पाक तमाम मोमिनों को अहले बैत वाला रखे, पंजतन पाक वाला रखे, औलिया अल्लाह की मोहब्बत वाला रखे, और ताजियादारी, अलमदारी ता क़यामत जारी। अज़ादार जो हैं मौलवी तेरे फतवों को रौन देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। हर गली गली, कूचे कूचे अलम और ताजिया बैठती रहेगी। हम जिक्र हुसैन, जिक्र अली करेंगे हर चौक चौक पर। मुल्ला तेरे फतवे हमारे जूतों की नोक पर, लब्बैक या हुसैन।